खुद को पॉजिटिव रखने के लिए 3 मंत्र दोहराइए। मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मुझ में से खुशी की किरणें निकलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करें। आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को अपने विचारों और कर्मों के अनुसार अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। आप जो चाहो वो पा सकते हैं। सब कुछ ऊर्जा से बना है, इसलिए जिस प्रकार का ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही ऊर्जा आपके पास लौटेगी। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाता है। सारा खेल माइंडसेट का है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सोचोगे कि हमारी जिंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है, हमारी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तो आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सोचोगे कि हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारी जिंदगी खुशियों से भरी पड़ी है, तो यकीन मानिए आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं विचार बनाए नियम। आप जैसा सोचोगे वैसा आप पाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना, सबसे पहले आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा और उस पर बिलीव करना होगा। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, ना कि उस पर जो आपके पास नहीं है। अपनी पुरानी खटारा कार के बारे में मत सोचो, उसकी जगह कल्पना करो कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं और जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि आपकी आशा अच्छी चीजों की होने की है। इसके पीछे का विचार यह है कि आप जिस बारे में आप सोच रहे हैं वही आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि काश मुझे बिजनेस में लॉस नहीं होता, तब भी आप अपने लॉस पर ही फोकस कर रहे हैं, प्रॉफिट पर नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे आशा है कि मैं इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा, ये नहीं बोलना है, बल्कि मैं अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, ये बोलना है। जितना भी सोचो सारे सेंटेंस पॉजिटिव में होनी चाहिए। पॉजिटिव टर्म में अपनी इच्छाओं को कहिए। अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना है। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए, इसी प्रकार के गलत चीजों को आकर्षित करने से बचने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आप चाहते हैं। जैसे कि मैं हारना नहीं चाहता हूं से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूं। तू समझा? हाँ, नहीं, तू समझा नहीं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। अपने तनाव स्तर को कम करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए। तनाव जीवन का सामान्य हिस्सा है। इसको कम करने के लिए दिन प्रतिदिन के तनाव को छोटे से मेडिटेशन से कम कर सकते हैं, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को आराम मिलेगा। साधारण मेडिटेशन के लिए आरामदेह पोजीशन में बैठ जाइए, फिर अपने आंखें बंद कर लीजिए और फिर अपने सांसों पर फोकस कीजिए और अपने विचारों को आने और जाने दीजिए। ऐसा आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखिए। खुद को पॉजिटिव रखना भी एक आर्ट होता है। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। देखो, लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, पूरे दिन के दौरान उसके साथ 5 चीजें होती है जिनमें से 4 सही है और 1 गलत हो जाता है। अब वो क्या करेगा, 4 को छोड़ के 1 गलत हो गया उसके बारे में सोच सोच के खुद को नेगेटिव कर लेता है और कि 1 गलत हो गया, जबकि उसको खुश होना चाहिए था कि उसके साथ 4 सही हुआ, अब ताकि उसके अगले दिन की शुरुआत उसका अच्छी तरह से हो। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। रात को सोने से पहले अपने आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंदा काम कर रहे हैं, आप अपने मनपसंदा घर में रह रहे हैं, या आप नई कार में बैठ रहे हैं। जो आप चाहते हैं उसको इमेजिन कीजिए कि आपको मिल गया है। ऐसा आप प्रतिदिन बोल सकते हैं। जो भी आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट कीजिए। आपके जीवन की अच्छी चीजों के लिए थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए, इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, इतना अच्छा जॉब देने के लिए गॉड को शुक्रिया अदा कीजिए। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उनको जोर से कहिए। इसके अलावा लोगों से उन अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहिए
जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल किया है। जैसे कि हर सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं, उसके बाद 3 ऐसे चीज लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से फोटोज चित्र काट के निकालिए और अपने विजन बोर्ड पर चिपका दीजिए। और उस विजन बोर्ड को ऐसी जगह चिपकाइए जहां आप उसे हर रोज देख सकें। एग्जाम्पल के लिए आप अपने मनपसंद घर का पिक्चर लगा सकते हैं, बाइक, कार, जॉब, जो आप चाहते हैं वो अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं। और आप जो चाहते हैं उसको पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल कीजिए। अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना ये नेचुरल बात है, ये आपको काम करेगा। पॉजिटिव विचार को ले आइए। मान लीजिए कि आपके मन में विचार आ रहा है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ तो फेल हो जाता हूँ, असफल हो जाता हूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इस विचार का विरोध कीजिए कि सभी लोग कहीं ना कहीं से शुरुआत करते हैं और असफल के बाद ही सफल होते हैं और अभ्यास से ही सुधार हो सकता है। और पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराइए कि मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मुझ में से खुशी की किरणें निकलती है। तो इसी के साथ चलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ नाइस डे।